चलें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो हमने डिस्कस करना है, वो है हमारे पास कि इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 यानी 3 by 3 का मैट्रिक्स है, देन शो दैट कि ए और ए ट्रांसपोज को हम सम अप करें तो ये जो मैट्रिक्स आएगा ये सिमेट्रिक होगा। इसी तरह मैट्रिक्स है और उसके ट्रांसपोज को आप सब्ट्रैक्ट करें तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी वो सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन मैट्रिक्स को जब उसके ट्रांसपोज में ऐड किया जाता है तो वो सिमेट्रिक हो जाता है, और मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दें तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। तो ये मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बनाने का तरीकाकार है आपके पास। अब चूंकि हमने ये प्रूफ करना है तो हम इस ए प्लस ए ट्रांसपोज को कह देते हैं, चाहे ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कोई मैट्रिक्स ही आएगा उसको हम बी कह देते हैं। अब हमने शो करना है कि बी सिमेट्रिक है। बी कब सिमेट्रिक होगा? जब इसका आप ट्रांसपोज लें और वो वापस बी के बराबर आए। तो हम बी के इन दोनों साइडों का ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब इस ट्रांसपोज को सेपरेट जब करेंगे तो ये ए ट्रांसपोज हो जाएगा और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज। आपको पता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो वापस ए आ जाता है। यानी एक दफ़ा आप मैट्रिक्स की रोज को कॉलम बनाते हैं और फिर उन कॉलम को आप रोज बनाते हैं, वापस वही मैट्रिक्स आ जाते हैं। डबल ट्रांसपोज जो होते हैं वो सिंगल उसी मैट्रिक्स के बराबर आते हैं। अब ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, तो इनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं कि एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज आपके पास ये आ गया। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज जो था वो आपके पास बी था, तो ये बी आ गया। यानी आपने इसका जब ट्रांसपोज लिया है अगेन ये उसी के बराबर आ जाता है, तो फिर ये बी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब इसी तरह हमने इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है इस पार्ट को, तो सेम प्रोसेस होगा। उसके लिए हमने उसको सी ले लिया, सी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, दोनों साइडों का ट्रांसपोज लेंगे, सेपरेट करेंगे। तो फिर नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। अच्छा, ये इसी पेज पे आप देखें बेटा, ये लास्ट में कि यहाँ आपके पास ये जो है सी आप लिया ए माइनस ए ट्रांसपोज, आपने इसका होल ट्रांसपोज लिया, तो फिर आपके पास इस ट्रांसपोज को आपने सेपरेट किया, यहाँ डबल ट्रांसपोज हो जाएगा। दो डबल ट्रांसपोज जो होते हैं वो वापस ए के बराबर होते हैं। इसमें से आप माइनस कामन ले लें ताकि आप इसको ये शेप दे सके ए माइनस ए ट्रांसपोज की। तो ए कामन ले, माइनस कामन लिया तो ये आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी ये वापस वही मैट्रिक्स आ गया, सी आ गया। तो ये आ जाएगा माइनस सी, यानी सी का ट्रांसपोज लें तो माइनस सी आता है। इट मीन सी इज स्क्यू सिमेट्रिक और सी इसके बराबर था, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक आपके पास हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये मैट्रिक्स है और आपने इसको करना है जी रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने। अब रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि पाइवोट एंट्रीज जो होंगी वो 1 होंगी और उन एंट्रीज वाले कॉलम में बाकी एंट्रीज 0 होंगी। तो आप देखो इसमें 1 2 3 ही रोज हैं, 1 2 3। अब पहली रो की नॉन जीरो एंट्री आपके पास यहाँ आएगी, वो होगी 1 और उसके बाद ये नीचे 0। फिर दूसरी रो ये आ जाएगी, उसमें ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 होना चाहिए और ऊपर नीचे 0। इसी तरह थर्ड रो में यहाँ 1 होना चाहिए और इसके बाद ऊपर 0। यानी इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये रिड्यूस एचलन में चला जाएगा। तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चूंकि कन्वर्ट करना है तो पहला ऑपरेशन क्या होगा, रो नंबर 2 को 1 को इंटरचेंज करेंगे। ये आपने किया, तो ये आपने इंटरचेंज करने के बाद मैट्रिक्स लिख लिया। फिर उसके बाद देखो 1 एंट्री आपके पास आ गई। अब 1 के बाद नीचे वाली दोनों एंट्रीज को आपने 0 बनाना है, तो 2 को 0 बनाने के लिए आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते जाएंगे। तो आप देखो -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। फिर -2 -3 ये क्या हो जाएगा -5 और -2 को 2 से करेंगे -4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो 2 2 ज़ार क्या आ जाएगा 4, -4 + 1 करेंगे ये आ जाएगा -3। फिर आपने इस 4 को चूंकि 0 बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 से और इसमें ऐड करते जाएंगे। तो देखें -4 + 4 0, फिर -4 + 1 -4 + 1 -3, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार 8 -8 + 7 करेंगे तो -1। ये मैट्रिक्स आपके पास आ गया। अब इसमें आप देखें फर्स्ट रो की नॉन जीरो एंट्री 1 और उस कॉलम में बाकी सारे 0। सेकंड रो की नॉन जीरो एंट्री हमारे पास आएगी 1, इसमें ऊपर नीचे 0 होना चाहिए। अब इसको 0 बनाने के लिए जस्ट हम क्या करेंगे, इसके साथ माइनस लगा के इधर ऐड कर देंगे। -R2
प्लस R1 ये ऑपरेशन, और इसको 0 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और ऐड कर देंगे इसमें, यानी 3R2 प्लस R3, ये दो ऑपरेशन करते हैं। पहला क्या है, -R2 प्लस R1, माइनस लगा के उधर ऐड करें, -0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 प्लस 1 करेंगे 0, -1 प्लस 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट ऑपरेशन है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 में ऐड करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 3 0 0 और 0 0, 3 -3 0, 3 इंटू -3 इंटू -1 करेंगे -3 और -1 ये आ जाएगा -4। अब आपके पास इस मैट्रिक्स में थर्ड रो में एंट्री जहाँ क्या होनी चाहिए 1, तो आप इससे 1 बनाने के लिए -1/4 से थ्रू आउट इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपने कर दिया। 0 0 और ये -1/4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट आप देखें कि आपके पास इसको -1 को और 3 को 0 बनाना है। कैसे 0 बनाएंगे, R3 और R2 को जस्ट ऐड कर दें तो 1 - 1 0 हो जाएगा। ये ऑपरेशन पहले कर लेते हैं। 0 + 0 आपके पास 0 ही आएगा, 0 + 1 1 आएगा, 1 - 1 क्या आ जाएगा आपके पास 0। अब आप 3 को 0 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 से और इसमें ऐड करेंगे, ये तो पहली दो एंट्री 0 हैं, ये इफेक्ट नहीं डालेंगी, जो 1 0 ही आएगा आपके पास, और -3 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब आप इसको देख लें, पहली नॉन जीरो एंट्री, दूसरी नॉन जीरो एंट्री और थर्ड, ये सारी राइट पे आ रही हैं और इन एंट्रीज वाले कॉलम में बाकी एलिमेंट 0 हैं, तो ये आपके पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में चला गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा, फाइंड द इनवर्स यूजिंग द रो एंड कॉलम ऑपरेशन, यानी उसी तरह से कि इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें बाय रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, और आप इसको बनाएंगे किस में फॉर्म कन्वर्ट करेंगे जी, इनवर्स इसका फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या किया, ए के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा दिया, मैट्रिक्स ए लिखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा। अब आपके पास पहला, यहाँ आपके पास पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो रो 2 को और 1 को इंटरचेंज करके लिख दिया हमने। फिर नेक्स्ट पेज पे आप देखें कि आपको पता है 1 के बाद नीचे आपने दोनों एलिमेंट को 0 करना था, तो उसके लिए आपने -3R1 + R2 का ऑपरेशन किया, ये दो ऑपरेशन किए। अब ये सारे ऑपरेशन लिखे हुए हैं, ये प्रोसेस साथ में किया हुआ है, आप इसको देखें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हम एक कर चुके हैं, तो आप इसको देखें, चेक करें, जहाँ से समझ ना आए तो आप पूछ लें, और ये इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी फिर आप अटेम्प्ट करें।